देखा आपने, अजित पवार को लोगों से जुड़े हुए एक संवेदनशील नेता के तौर पर जाना जाता था, लेकिन ये जो हादसा हुआ, पहले ऐसे कई विमान हादसे हुए हैं जिसमें देश के सियासत से जुड़ी बड़ी हस्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले साल ही हमने देखा कि 12 जून को हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। 2009 में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएसआर रेड्डी, 2001 में कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया और 1980 में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की भी विमान हादसे में जान चली गई थी। कुछ पलों की उड़ान और कुछ पलों के बाद खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें सब खत्म हो गया। सिर्फ चंद सेकंड में महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे और डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोग इस हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सुबह 8 बजे मुंबई से उड़ान भरने वाले अजित पवार 45 मिनट के बाद इस दुनिया में नहीं होंगे। रह जाएगा सिर्फ उनका शरीर और उनकी यादें। देश में पहले ऐसे कई विमान हादसे हुए हैं जिसमें बड़ी हस्तियों को जान गंवानी पड़ी है। इसमें कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया से लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी, संजय गांधी से लेकर गुजरात के सीएम रहे विजय रूपाणी तक शामिल हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत को भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवानी पड़ी थी। वो तारीख थी 12 जून 2025। 8 महीने भी नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ दिन पहले की ही बात हो। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के काफी सीनियर लीडर रहे विजय रूपाणी एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। रूपाणी समेत 242 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा था। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और इसके 32 सेकंड बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। जब ये हादसा हुआ उस वक्त रूपाणी की पत्नी और बेटी लंदन में थी। रूपाणी इसी फ्लाइट से अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे, लेकिन गुजरात की राजनीति के धुरंधर रहे रूपाणी का ये सफर अंतिम सफर साबित हुआ। विजय रूपाणी का DNA मिलान होने के बाद शव की पहचान हुई और उनका शव उनके परिवार को सौंपा गया। जिस तरह विजय रूपाणी की मौत भारतीय राजनीति की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी, उसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी की मृत्यु भी काफी चौंकाने वाली थी। करीब 16 साल पहले वो तारीख थी 2 सितंबर 2009। वाईएसआर रेड्डी जनसंपर्क कार्यक्रम के लिए चित्तूर जिले के वेदुरुपल्ले गांव जा रहे थे। वाईएसआर रेड्डी के हेलीकॉप्टर बेल 430 ने सुबह 9:55 पर हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद उनका हेलीकॉप्टर रडार से अचानक गायब हो गया। उस दिन भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी काफी कम थी। हेलीकॉप्टर के लापता होने के बाद भारत का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें भारतीय वायुसेना के विमान, इसरो के सैटेलाइट और सुरक्षा बलों के हजारों जवानों को लगाया गया। 24 घंटे तक सस्पेंस बना रहा कि वाईएसआर रेड्डी कहां हैं। 3 सितंबर की सुबह हेलीकॉप्टर का मलबा कुर्नूल जिले के नल्लामाला जंगलों में पावुरला गुट्टा की पहाड़ी पर मिला। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। इस हादसे में वाईएसआर रेड्डी के साथ साथ कुल 5 लोगों की जान चली गई थी। वाईएसआर रेड्डी के निधन से करीब 8 साल पहले भी एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें कांग्रेस के काफी सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की मौत हो गई थी। वो तारीख थी 30 सितंबर 2001। माधवराव सिंधिया दिल्ली से कानपुर जा रहे थे, जहां उन्हें एक बड़ी राजनीतिक रैली को संबोधित करना था। जिस विमान से माधवराव सिंधिया सफर कर रहे थे वो एक निजी चार्टर्ड विमान था, जिसका मॉडल बीचक्राफ्ट किंग एयर C90 था। सफर के दौरान मौसम काफी खराब था और भारी बारिश हो रही थी। सफर के दौरान ही हादसा हो गया।
विमान जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में एक आग के गोले में तब्दील हो गया। हैरानी की बात यह थी कि भारी बारिश के बावजूद विमान के मलबे में आग लगी रही। इस हादसे में माधवराव सिंधिया समेत विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में आग लगने के कारण शव इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान करना कठिन था। माधवराव सिंधिया के पार्थिव शरीर की पहचान उनके गले में मौजूद मां दुर्गा के लॉकेट से की गई थी, जिसे वो हमेशा पहनते थे। आइए अब आपको उस हादसे के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ दर्दनाक और भयावह था। इस हादसे के बारे में तब जिसने सुना सन्न रह गया। ये घटना थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के मौत से जुड़ी हुई। विमान उड़ाने का जुनून की हद तक शौक रखने वाले संजय गांधी की हवाई जहाज और तकनीकी में गहरी दिलचस्पी थी। वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब के बेहद सक्रिय सदस्य थे और अक्सर सुबह सुबह उड़ान भरने पहुंच जाते थे। उन्हें सामान्य उड़ान की बजाय एरोबैटिक्स यानी हवा में विमान के साथ स्टंट करना और उसे घुमाना बहुत पसंद था।